हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और उसमें लेसन 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की, हमने उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़े इस चैप्टर के, और हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कुछ मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ी। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि सबसे पहले 1810 में निकोलस एल्पर्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पदार्थों को डिब्बाबंद करने की प्रक्रिया को विकसित किया। और जैसे ही ये प्रक्रिया विकसित हुई इसके द्वारा भोज्य पदार्थों की उपयोगिता बढ़ गई, अर्थात उसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जाने लगा। उसके पश्चात डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीकों पर मुख्य प्रभाव पड़ा और बाद में 1864 में लुईस पास्चर द्वारा अंगूरी शराब के खराब होने पर शोध खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने का प्रारंभिक प्रयास था। सबसे पहले निकोलस एल्पर्ट ने भोज्य पदार्थों को डिब्बाबंद करने की प्रक्रिया की और उसके बाद लुईस पास्चर आए और उन्होंने पदार्थों के खराब होने पे कि लंबे समय तक इन खाद्य पदार्थों को किस प्रकार रखा जाए इसके ऊपर रिसर्च की। और उन्होंने अपनी रिसर्च में अल्कोहल, सिरका और अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध के खट्टा होने पर शोध कार्य किया। उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण, निर्जीवीकरण प्रक्रम को विकसित किया। अब पाश्चराइजेशन क्या होता है? ये पाश्चराइजेशन हमारे लिए एक नया शब्द है। तो पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को लंबे समय तक उपयोग में लाने के लिए एक निश्चित तापक्रम पर गर्म किया जाता है और गर्म करके उसे फिर ठंडा कर लिया जाता है, तो हम दूध के उपयोग को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। अब दूध को 2 दिन तक अगर फ्रिज में रखा जाए तो भी वो खराब नहीं होता है। यानी उन्होंने खाद्य प्रौद्योगिकी के अंदर एक नई रिसर्च की जिससे कि खाद्य पदार्थों की उपयोगिता को लंबे समय तक बढ़ाया जाने के ऊपर कार्य किया गया। पाश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इससे खाद्य प्रौद्योगिकी में एक नया परिवर्तन आया और भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 20वीं सदी में विश्व युद्ध और अंतरिक्ष में खोज और उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग ने खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया। पाश्चुरीकरण अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी और उसके बाद उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। अब उपभोक्ताओं को इस तरीके के भोज्य पदार्थों की आवश्यकता बढ़ने लगी जो लंबे समय तक संरक्षित करके रखे जा सके और उन्हें लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सके। और जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो उनको हेल्प देने के लिए बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड लाए गए, यानी कि प्रबलीकरण भोजन लाए गए और रेडी टू ईट फूड तैयार किया गया जिससे कि उन्हें बहुत सहायता मिलने लगी। और इस प्रौद्योगिकी के खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नया विकास होने लगा। इसके साथ ही खाद्य उद्योग पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बाध्य हुआ। भोजन की अधिमान्यताएं और रुचियां बदली और लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों और देशों की खाद्य वस्तुएं व्यंजन अपनाना प्रारंभ कर दिया। अब जो ग्लोबलाइजेशन के कारण एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। अब भोज्य पदार्थ जल्दी से खराब नहीं होते थे तो उनका उपयोग बढ़ने लगा और इसके कारण एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया खाद्य प्रौद्योगिकी के अंदर, जिसमें भोजन के अंदर उनको एक तो लंबे समय तक रखने के ऊपर प्राथमिकता दी गई और दूसरा उनके पोषण संबंधी सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया कि इस तरीके का भोजन होना चाहिए जो कि व्यक्ति के शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए और पोषण की दृष्टि से वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अब जो उपभोक्ता थे उनकी रुचियां बदलने लगी, उनकी बाजार के अंदर मांग बदलने लगी और जिस प्रकार ये मांग बदली उसी तरीके से खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पूरे वर्ष में मौसमी खाद्यों के लिए पसंद भी बढ़ गई। खाद्य प्रौद्योगिकविदों ने नई तकनीकों का प्रयोग कर सुरक्षित और ताजे खाद्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया। अब जिस प्रकार की भोज्य पदार्थ हैं वो
हर एक मौसम में अलग अलग भोज्य पदार्थ आते हैं, पर अब प्रत्येक मौसम में पूरे साल भर उन खाद्य पदार्थों को उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे मटर सर्दियों में आते हैं, पर हम सब लोग उसे घर में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो हम उसका उपयोग गर्मी में भी कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है। वैसे ही जो फ्रूट्स हैं, वो अधिक उत्पादन हो रहा है फ्रूट्स का। अब वो फ्रूट्स वैसे तो खराब हो जाएंगे, पर अगर उसको जूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे लंबे समय तक और किसी भी मौसम में किया जा सकता है। 21वीं सदी में खाद्य प्रौद्योगिकी व उसके सामने चुनौती है कि वे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अन्य बदलती आवश्यकता के अनुरूप खाद्य पदार्थों का उत्पादन करें। अब सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, वातावरण में परिवर्तन है और लोगों का अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, तो उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक मूल्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन है वो किया जाना चाहिए। अब आवश्यकताएं परिवर्तित हो चुकी हैं और पोषण के सभी मूल्यों को ध्यान में रख के उसको प्रिजर्व किया जाना जरूरी है। इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में मदद की है और सभी स्तरों पर रोजगार के रास्ते भी खोल दिए हैं। फूड टेक्नोलॉजी ने उद्योगों में आकर रोजगार के बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने लगा है और जो फसल खराब हो जाती थी, जो स्टोरेज में जिन लोगों के पास स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, अब उनका जो जितने भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन हो रहा है, उसका उपयोग बढ़ रहा है और उसे लंबे समय तक उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य संसाधन और संरक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि इसकी क्या महत्ता है। खाद्य संसाधन विनिर्माण की एक शाखा है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार कर खाद्य पदार्थों अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार उत्पादों में बदला जाता है। अब वो जो खाद्य पदार्थ है उसका उपयोग बढ़ गया है और रेडी टू ईट फूड मार्केट में आ गया है कि जल्दी ही वो तैयार हो जाता है और वो लंबे समय तक चलता है। जैसे सूप है, तो सूप के पैकेट्स तैयार हो जाते हैं फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा और उसे किसी भी मौसम में उपयोग में लाया जा सकता है। स्थूल, नाशवान और कभी कभी खाए ना जा सकने वाले पदार्थों को अधिक उपयोगी, सांद्रित, लंबे समय तक स्थायी रखने योग्य और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों में बदलने के लिए विभिन्न प्रक्रम उपयोग में लाए जाते हैं और विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी मशीनों का उपयोग किया जाता है। टेट्रा पैक्स तैयार किए जाते हैं जिसमें कि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उत्पादों में किए गए परिवर्तनों से गृहिणियों, बावर्चियों के खाना बनाने में समय कम लगता है। अधिकतर खाद्यों के संसाधन करने से भंडारण, लाने ले जाने, स्वाद और सुरक्षा बढ़ने से उत्पादों का महत्व बढ़ गया है। अब भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इसके लिए पाश्चराइजेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके अलावा स्टोर करना भी आसान हो गया है जिससे कि जो गृहिणियां हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। उनको स्टोरेज करने में फ़ायदा हुआ है और स्वाद उनका वैसा ही बना रहता है और उसकी सुविधा बढ़ने से उत्पादों की का महत्व बढ़ गया है। खाद्य संसाधन से जुड़े व्यवसायियों को कच्चे खाद्य पदार्थों के सामान्य गुणों, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत, गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों, पैक करना, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, अच्छी निर्माण प्रक्रिया और सफाई की विधियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो खाद्य संसाधन से जुड़े व्यवसायी हैं उन्हें इन सब बातों का ध्यान होना चाहिए कि भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को किस प्रकार जो गुणवत्ता है उसे किस प्रकार बरकरार रखा जा सके, भोजन की गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए, किस प्रकार उसे पैक किया जाए जिससे कि वो लंबे समय तक उपयोग में लिए जा सके। जल और अपशिष्ट प्रबंधन का पता होना चाहिए कि जो व्यवसायी हैं उन्हें पता होना चाहिए कि खाद्य पदार्थों के जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, नहीं तो वातावरण को बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छी निर्माण प्रक्रियाएं और हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हों वो सभी नियमों का पालन करने वाले होने चाहिए और जो व्यवसायी है उन्हें इन सब बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि खाद्य प्रौद्योगिकी के व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट इज खाद्य संसाधन की आवश्यकता, सिद्धांत और विधियाँ। यहाँ पे हम जानेंगे कि जो फूड प्रोसेसिंग है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, खाद्य संसाधन की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि
कि खाद्य पदार्थ भौतिक परिवर्तन के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण और जैविक परिवर्तन से खराब हो जाते हैं। अब ये भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि जैसे भोज्य पदार्थ नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनमें दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, उनकी बनावट में परिवर्तन आ जाता है, रंग बिगड़ना शुरू हो जाता है और भिन्न स्तर पर पोषण मांग में कमी, सौंदर्य में कमी और उपयोग के लिए असुरक्षित होना सम्मिलित हो जाता है। जैसे कि वेजिटेबल्स लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, तो उसके अंदर अगर टमाटर के ऊपर थोड़ा सा दूसरी सब्जी का भार पड़ जाता है तो टमाटर अपना आकार में परिवर्तन कर लेता है और अगर उसे थोड़े से समय के लिए गर्मी में रख दिया जाए तो उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है, पानी निकलने लग जाता है उसमें से, उसकी बनावट में परिवर्तन आ जाता है और उसकी सतह के जो सतह होती है उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं और वो जो भोज्य पदार्थ हैं वो उपयोग लेने योग्य नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों के अंतर जैसे कि हम फ्रूट्स काटते हैं तो जो सेब है वो ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है, आलू का कलर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है अगर उसे लंबे समय तक थोड़ा सा रख दिया जाए तो ये परिवर्तन किसके कारण हो रहे हैं? ये रंगों में परिवर्तन आ रहा है उनके रासायनिक परिवर्तन के कारण। इसी प्रकार जैविक रूप से भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, ईस्ट और फफूंदी अथवा पीड़कनाशियों जैसे कि रसायनों से प्रदूषित हो जाते हैं। अब ये जीवाणु से किस प्रकार से हो जाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे आटा है तो आटा गर्मी के अंदर अगर फ्रिज में नहीं रखा जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो वो किस कारण खराब होने लग जाता है? वो जीवाणुओं के कारण, सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण खराब होने लग जाता है और उसमें खमीर उठना प्रारंभ हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है ये जीवाणुओं के कारण होती है या पीड़कनाशी रसायन जो यूज किए जाते हैं फूड मटेरियल्स में उनके कारण होती है। खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से उपस्थित एंजाइम, बृहद प्रोटीन अणु जो रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करने के लिए जैविक उत्प्रेरक प्रेरकों का काम करते हैं। ये एंजाइम की परिभाषा है कि एंजाइम क्या कार्य करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं, तेज कर देते हैं अपनी उपस्थिति के कारण। उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नीकरण से भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे और जंतु स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के कुछ अवयवों में फसल काटने या पशुवध के तुरंत बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बदल देते हैं। कई बार भोज्य पदार्थ और जो पशुजन्य आहार होते हैं वो थोड़े लंबे समय तक रखने से खराब हो जाते हैं, उनमें एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो संदूषित हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों के भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए खाद्य संसाधन और संरक्षण की आवश्यकता है। अतः इसकी बहुत आवश्यकता हुई कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखा जा सके। खाद्यों को फसल कटने या पशु के बाद नष्ट होने से बचाने की विधियां इतिहास पूर्व काल से चली आ रही हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि भोज्य पदार्थों में ये निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? ये 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जीवाणुओं के द्वारा होने वाले परिवर्तन। तो इन परिवर्तनों से बचाने के लिए खाद्य संसाधन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खाद्य प्रसंस्करण में सबसे पुरानी विधियां थी धूप में सुखाना, नियंत्रण किण्वन, नमक लगाना, अचार बनाना, सेकना, भुनना, चूल्हे में पकाना और मसालों का परिरक्षी के रूप में उपयोग करना। तो ये विधियां थी जिनके द्वारा कि भोज्य पदार्थों का प्रसंस्करण या संरक्षण करके रखा जाता था, जिसमें पहली है धूप में सुखाना। इसे हम निर्जलीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसमें कि भोज्य पदार्थों की नमी को सूर्य के प्रकाश में सोख लिया जाता है जिससे कि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। नियंत्रण किण्वन करना, भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की जाती है। नमक लगाना, अचार बनाना, जैसे अचार बनाया जाता है तो उसमें तेल और नमक की मात्रा सही तरीके से डाली जाती है जिससे कि तेल के द्वारा और नमक के द्वारा सूक्ष्म जीवों का अचार में उत्पत्ति ना हो सके। सेकना, भुनना, चूल्हे में पकाना, जो कुकिंग मेथड है उनके द्वारा भी भोज्य संरक्षण किया जाता था। बहुत सारे भोज्य पदार्थ थे जिन्हें सेक के रख लिया जाता था और उन्हें लंबे समय तक उपयोग में लिया जाता था। मसाले जैसे राई का
प्रयोग हल्दी, धनिया, ये जितने भी मसाले हैं जिनका उपयोग किया जाता था, तो ये भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने का कार्य करते हैं। यह तकनीकें आज भी प्रयोग में लाई जाती है। खाद्य संसाधन खाद्यों के विभिन्न वर्गों के सामान्य गुणों और खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों, रसायन, खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, पोषण, संवेदी विचलन और आंकड़ों को नियमों के अनुसार अच्छी खाद्य विनिर्माण पद्धतियों सहित आंकड़ों को समाविष्ट करता है। आज भी ये पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, पर अब इनके साथ फूड टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया है। नए मशीनों के द्वारा इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि भोजन की जो पोषण क्षमता है वो भी खराब, पोषक तत्व हैं वो खराब ना हो और भोजन लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सके। जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: पोषक पदार्थों की उपलब्धता, पीएच, नमी, ऑक्सीजन स्तर और रोधक पदार्थों जैसे प्रतिजैविक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, खाद्य पदार्थों में मूलभूत रूप से उपस्थित एंजाइम की गतिविधि पीएच और तापमान पर निर्भर करती है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन पर जीवों की वृद्धि किस प्रकार होगी, तो ये निम्नलिखित कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं कि भोज्य पदार्थ में नमी का स्तर क्या है, उसका पीएच स्तर क्या है, यानी कि वो खाद्य पदार्थ अम्लीय माध्यम का है या क्षारीय माध्यम का है, उसका ऑक्सीजन स्तर क्या है जिसके अंदर की किसी भी जीवाणुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति को निर्धारित करता है। और ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे दूध है, जब उसमें दही जमने की प्रक्रिया होती है तो वो एक निश्चित तापमान पर होती है जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ताजे फलों और सब्जियों में उपस्थित ऑक्सीकरण एंजाइम ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपापचय करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना जारी रखते हैं और फलों तथा सब्जियों का सुरक्षा काल कम कर देते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर निम्नलिखित कारक है जो प्रभावित करते हैं। अगर इन्हें ऐसा वातावरण मिलता है कि नमी का वातावरण मिलता है, पीएच स्तर उनका निर्धारण होता है कि जैसे पीएच 7 पे उदासीन माध्यम में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन स्तर, तो ये सभी कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को और जो उसका भोज्य पदार्थों का सुरक्षा काल है उसको वो कम कर देते हैं। सुरक्षा काल हम आगे पढ़ चुके हैं कि सुरक्षा काल किसे कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जहाँ से उत्पादन शुरू होता है वहाँ से लेके और कस्टमर के घर तक यानी उपभोक्ता के घर तक जब तक भोज्य पदार्थ पहुँचता है उस दौरान वो खराब नहीं होना चाहिए। उत्पादन के दौरान, स्थानांतरण के दौरान और जहाँ पे उसे बेचा जा रहा है, फिर जब वो घर में लाया जा रहा है, फिर भंडारण के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया में जो भोज्य पदार्थ है वो खराब नहीं होना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया को उसका सुरक्षा काल कहते हैं। अतः खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं: ऊष्मा का अनुप्रयोग, जल को हटाना, भंडारण के समय ताप कम करना, पीएच कम करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करना। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन से कारक हैं जो कि जीवों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं और ये निम्नलिखित पॉइंट्स हैं जो कि जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जिसमें है ऊष्मा का प्रयोग करना यानी ताप के प्रभाव से अधिक ताप पर बैक्टीरियल ग्रोथ को कम किया जा सकता है और प्रशीतन में यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के भी बैक्टीरियल ग्रोथ को कम किया जा सकता है। जल को हटाना यानी कि नमी को हटा देना, भंडारण के समय ताप कम करना, जहाँ जब स्टोरेज करके रखा जाता है भोज्य पदार्थों को वहाँ पे ताप कम करना, पीएच कम करना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करना। इसके बाद खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण है कि संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। पहला है न्यूनतम संसाधित खाद्य। यह कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है और इन्हें उपयोग में लाने की प्रक्रिया है कि सबसे पहले इन्हें साफ किया जाता है, फिर उसे काट छाँट किया जाता है कि क्योंकि अगर खराब वस्तु भोज्य पदार्थ के साथ रख दी जाएगी या जो खराब भोज्य पदार्थ है उसे सही के साथ रखा जाएगा तो वो सारा ही खराब हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले साफ करना बहुत ज़रूरी है, उसमें जो खराब भाग है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, फिर उसे छीलना, काटना और पतले टुकड़े करना और कम ताप पर अथवा प्रशीतन ताप पर भंडारण करना। संरक्षित खाद्य कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयोग में लाई गई विधियों
विधियां उत्पादन के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती। जैसे हिमशीतित सब्जियां, संरक्षित खाद्य पदार्थ में होता है कि हम फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं लंबे समय तक सब्जियों को, और जो मटर है उसका उपयोग किया जा सकता है। उन्हें संरक्षित करने के लिए निर्जलीकृत कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें डिब्बों में बंद करके रखा जा सकता है। विनिर्मित खाद्य, इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां काम में ली जाती हैं। जैसे कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें नमक, शक्कर, तेल, रासायनिक संरक्षकों का उपयोग किया जाता है जो कि भोज्य पदार्थों को खराब नहीं होने देते हैं। जैसे अचार है तो उसमें तेल डाला जाता है, नमक डाला जाता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता है। मुरब्बा, शरबत जो बनाया जाता है उसमें मीठा डाला जाता है, शक्कर डाली जाती है जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं, और पापड़ और बड़ियाँ होती हैं उसमें नमी को हटा दिया जाता है। तो ये वो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता है। फार्मूलाबद्ध खाद्य विभिन्न संगठकों को मिलाकर, यानी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उन्हें इन उत्पादों को तैयार किया जाता है। जैसे डबल रोटी है, बिस्किट है, आइसक्रीम, केक, कुल्फी इत्यादि, और इन्हें अलग अलग इन इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर इनकी शेल्फ लाइफ को, यानी सुरक्षा काल को बढ़ाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज खाद्य व्युत्पन्न। उद्योगों में खाद्य पदार्थों के संगठकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो कच्चा मटेरियल होता है उससे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे कि गन्ने से शक्कर तैयार की जाती है, तिलहन से तेल तैयार किया जाता है। संश्लेषित खाद्य, यह उत्पाद सूक्ष्म जैविक और रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। जैसे कि उद्योग में एंजाइम और पोषक तत्व, विटामिन तैयार किए जाते हैं। कार्यमूलक, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। चिकित्सीय खाद्य, यह रोगों के आहारीय प्रबंधन में प्रयोग लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कम सोडियम वाला नमक, अर्थात कि ये आहारीय चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उनके लिए कम सोडियम वाला नमक उपयोग में लाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में जाना, उसके महत्व के बारे में जाना, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जाना। आप यहाँ तक पढ़ें और समझें। थैंक यू।